बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप ऑक्सीडेशन नंबर पे भी वीडियो बनाएं और ऑक्सीडेशन नंबर हमें करवाना सिखाएं। अगर आप बैलेंसिंग करना चाहते हैं केमिकल इक्वेशन की, जो कि फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में आपको आता है यूजुअली, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट होना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ नहीं आएगा तब तक जो है वो फिर आप बैलेंसिंग नहीं कर सकते इक्वेशन की। तो स्टार्ट करते हैं हम विद द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इट्स एक्चुअली द पेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन। जो चार्ज आपको नज़र आ रहा होता है एटम के ऊपर, चाहे वो एटम जो है वो मॉलिक्यूल में हो या आयनिक फॉर्म में हो या फ्री भी होता है, तो भी आपको चार्ज उसका पता होता है, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि आपको पता होने ज़रूरी हैं। अगर आपको रूल समझ आ जाता है तो फिर आप इजीली जो है वो बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को, और ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड करना आप सीख लेंगे। तो रूल्स को हम वन बाय वन जो है वो करते जाते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि जब एलिमेंट फ्री फॉर्म में मौजूद होता है तो उस टाइम उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है। इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ज़ीरो होता है। लाइक सोडियम मेटल्स जो होती हैं वो एटॉमिक फॉर्म में अगर आपको मिली पड़ी हुई नज़र आती हैं तो एटॉमिक फॉर्म में फ्री होती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में फ्री होती हैं। सोडियम अगर आपको सेपरेट नज़र आ रहा है तो उस टाइम जो है वो मेटल है, सोडियम भी, मैग्नीशियम भी मेटल है, तो फ्री फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। लेकिन जब ये किसी कंपाउंड के अंदर होंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और +2 जो है वो होगा। हाइड्रोजन जो है वो गैस है, और गैशियस जो भी मटेरियल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। हाइड्रोजन भी गैस है, ये भी नॉन मेटल है। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये फ्री फॉर्म में नज़र आ रही हैं, इसलिए इनके ऊपर जब ये आज़ाद हैं, फ्री हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। सेकेंड रूल जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन यूजुअली ज़्यादा कंपाउंड्स में हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है। हाइड्रोजन का जो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, वो लूज़ कर देता है और उसके ऊपर +1 का साइन आ जाता है सारे कंपाउंड्स में। लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड्स की बात की जाए, जहाँ पे मेटल हाइड्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, तो वहाँ पे मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं और हाइड्रोजन उस टाइम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो हाइड्राइड की फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पर उसकी वैलेंसी -1 हो जाती है। जैसे मैंने सोडियम हाइड्राइड की एग्जांपल पुट की, तो सोडियम एक एल्कली मेटल है। जब हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाएगी तो सोडियम जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन में वैसे बाकी सारे कंपाउंड्स में +1 आता है, लेकिन अगर मेटल के हाइड्राइड हैं तो उसका फिर उस टाइम -1 जो होगी वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अच्छा, रूल नंबर 3 में आप ये देखें कि ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप वाइज बता दी है। यूजुअली ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। इसको याद करने के लिए आसान सी की है, हा ली ने की रब से फरियाद। हा जो है वो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे है, ली लिथियम के लिए है, ने सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, की से आप पोटेशियम याद रख सकते हैं, रब से रुबीडियम और सीजियम, और फिर फ्रेंसियम है फरियाद के लिए। फ्रेंसियम मैंने वो अनस्टेबल होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया। अच्छा जी, सेकंड जो थर्ड का पॉइंट का बी पॉइंट है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2A एलिमेंट है, और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। अच्छा, +2 ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है और रेडियम है। इसे आप याद करने के लिए बी मग का सरबरा, बी ब्रिलियम के लिए आ जाएगा, मग मैग्नीशियम के लिए, का कैल्शियम के लिए, सर स्ट्रॉन्शियम के लिए, बर अब बेरियम के लिए, और रा जो है वो रेडियम के लिए आ जाएगा। तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सिमिलरली ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लाइक बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, दिस इज़ Ga, इंडियम है और थेलियम है। थेलियम को Tl से स्टूडेंट्स आपने रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में Th से थोरियम जो है वो मौजूद है, तो थेलियम Tl से होगा। इसको याद करने की जो की है वो है बेल्जियम इन थाईलैंड। बेल्जियम में बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम आ जाएगा, इनमें इंडियम आ जाएगा, और थाईलैंड में आपका थेलियम जो है वो आ जाएगा। इन सारों के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद होती है।
अच्छा, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ़ हैलोजेंस। हैलोजेंस में जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं उनको हैलोजन बोलते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट बनाने वाले होते हैं एलिमेंट्स। लाइक सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड मौजूद है। सोडियम क्लोराइड हमारा डेली जो खाने का नमक है वो है, तो नमकियात बनाते हैं चूँकि, इसलिए इन्हें हैलोजेंस बोलते हैं, मीन सॉल्ट फॉर्मर्स। तो जितने भी हैलोजेंस हैं उनके लास्ट में चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करके अपना आउटर मोस्ट शेल जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इसलिए -1 उनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन भी। एस्टेटीन यहाँ मैंने नहीं ऐड किया, आपको इन 4 के साथ डील करना होता है ज़्यादा। तो सिंपली आप इसके लिए जो याद करने के लिए की है वो फरा कल बायराई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सारों पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर हो। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का -2 ज़्यादा कंपाउंड में होता है जो नॉर्मल इसके ऑक्साइड्स होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन अगर पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाता है तो बिलतरतीब -1 और -1/2 जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। लेकिन हमें ज़्यादा जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड के साथ डील करना पड़ता है आपके लेवल तक, इसलिए आप ऑक्सीजन के लिए -2 ही माइंड में रखें। लास्ट जो पॉइंट है जो आपने याद रखना है ऑक्सीडेशन नंबर देते हुए किसी भी कंपाउंड को, वो ये देखना है कि जो ऑन द होल कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ चार्जेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट। अब आप देखें, वो 3 तरह के केसेस हो सकते हैं। वो ये भी हो सकता है कि आपका जो गिवन कंपाउंड हो वो न्यूट्रल हो, मीन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव जो है वो चार्जेस मौजूद हैं, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया और उनके ऊपर जो है वो ऑन द होल कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आपके कंपाउंड के ऊपर ऑन द होल चार्ज नेगेटिव गिवन है तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनको सम अप करके माइनस का जो है वो आपका बच जाना चाहिए, आंसर माइनस में आना चाहिए। इसी तरीके से अगर ऑन द होल पॉजिटिव है, यानी आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव कैटायनिक कंपाउंड है, तो इसका मतलब है कि सम ऑफ चार्जेस जो है वो इक्वल होना चाहिए पॉजिटिव के। अब वो +1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है एंड सिमिलरली सो ऑन। आई होप सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर देना सीख लेंगे, जब आप ये रूल सीख लेंगे, तो फिर उसके बाद जो है वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।